एक हफ्ते के अंदर Amazon ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला, मेटा ने 11,000 और ट्विटर ने 3,000। दुनिया भर की टेक कंपनियों में भूचाल आया हुआ है। हर रोज एक नई कंपनी से छटनी की खबर आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में धड़ल्ले से नौकरियां जा रही हैं। टेक सेक्टर में काम करने वाले लोग परेशान हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रही छटनी का असर अगर भारत में टेक सेक्टर पर पड़ा तो कहीं भारतीय टेक जायंट्स जैसे कि विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और HCL टेक जैसी कंपनियां भी इन विदेशी टेक कंपनियों की तरह छटनी न शुरू कर दें। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और 360 डिग्री में आपका स्वागत है। एक ऐसा डिजिटल शो जिसमें मुद्दे को हर एंगल से समझने की और परखने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर इतने हजार करोड़ों डॉलर की ये कंपनियां अपने यहाँ काम करने वालों को निकाल क्यों रही हैं। तो पहले जान लें कि किसने कितनी छटनी की है। बात करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा की। 2,45,000 करोड़ रुपए यानी कि $300 बिलियन से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यूएशन रखती है ये कंपनी। लेकिन अब इस कंपनी के फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखकर बताया है कि वो 11,000 लोगों की छुट्टी कर रहे हैं, जो कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 13% है। Amazon ने भी 10,000 नौकरियां खत्म करने की बात कही है और चुप्पी साधे हुए हैं। किसी को भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कहां और किसकी नौकरी जा रही है। ट्विटर की कमान संभालते ही एलॉन मस्क ने 7,000 से ज्यादा की संख्या में से 3,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वैसे वो तो कभी फायर तो कभी रिहायर का भी खेल खेलते ही रहते हैं। इन 3 बड़ी छटनियों के अलावा भी दूसरी कंपनियों ने छटनी की है। हालांकि इनसे छोटे स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट ने 1,000, स्नैप ने 1,000, लिफ्ट ने करीब 7,000, स्ट्राइप ने 1,100, कॉइनबेस ने 1,100, शॉपिफाई ने 1,100 और नेटफ्लिक्स ने 450 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। क्रंच बेस नाम की एक कंपनी के डेटा के मुताबिक अमेरिका में जुलाई के महीने तक ही 32,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि नौकरियां सिर्फ विदेशों में जा रही हैं। कुछ भारतीय टेक और टेक बेस्ड कंपनियों ने भी छटनी की है। बायजूस से 2,500 कर्मचारी, अनअकैडमी से 1,150 कर्मचारी, वेदांतु से 624, ओला से करीब 500 और हेल्थ केयर स्टार्टअप एम-फाइन से 600 कर्मचारियों की भारत में छटनी की गई। नेट डेविस रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अब तक 11,500 कर्मचारियों की भारत में अब तक नौकरी जा चुकी है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर छटनी की आखिर वजह क्या है? पिछले साल तक तो ये कंपनियां जमकर हायरिंग कर रही थी, तो फिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि नौबत नौकरियां काटने तक आ गई है? वजह है बढ़ती महंगाई, यूक्रेन रूस का युद्ध और मंदी का डर जो सबको सता रहा है। सितंबर में नेट डेविस रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार डेटा स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही मध्यम मंदी में है और अब वैश्विक मंदी यानी कि ग्लोबल रिसेशन की 98% संभावना है। इन वजहों को गहराई से समझते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई है। महंगाई और मंदी के डर के साथ साथ पहली तिमाही में खराब प्रदर्शन ने कंपनियों को अपने खर्च कम करने के लिए कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे जैसे मुनाफा कम होता जा रहा है, कंपनियां कम कर्मचारियों के साथ मुनाफा बढ़ाने और उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके तलाश रही हैं। और जैसे ही अर्थव्यवस्था संकट में आई, कई दूसरे सेक्टर की कंपनियों ने अपने ऑनलाइन विज्ञापन बजट घटा दिए। कुल मिलाकर प्रोडक्ट बेस्ड IT कंपनियां यानी कि सर्विस नहीं प्रोडक्ट जो देती हैं, उन्हें कोविड के बाद की दुनिया में अपना माल बेचने में भी दिक्कत आ रही है। जब कोविड आया तो अपने साथ बड़ी मुसीबतें लेकर आया, लेकिन टेक और ऑनलाइन कंपनियों के लिए घर पर बैठे लोगों ने कोविड को वरदान में बदल दिया। इन कंपनियों ने ऑनलाइन खूब कमाया और उन्हें लगा कि ये आगे के सालों में भी जारी रहेगा। खुद मार्क जकरबर्ग ने अपने पत्र में ये बात मानी है। तभी तो मेटा ने 2022 के पहले 9 महीनों में 15,000 से भी ज्यादा नए लोगों को नौकरी पर रखा। लेकिन अब उसके हाथ पैर फूल गए हैं।
वैसे ही Amazon ने भी कोविड में बढ़े ई कॉमर्स को देखते हुए खूब हायरिंग की और अब अपनी पूरी कर्मचारी संख्या के 3% की छंटनी कर रहा है। सवाल ये भी है कि जो लोग जरूरत में काम आए थे, फिर नुकसान जब हुआ नहीं है, लेकिन नुकसान के डर से ही उनकी छंटनी क्यों हो रही है। अब समझते हैं कि क्या ये भारतीय कंपनियां भी कर सकती हैं। इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है। TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, ये सभी दुनिया की बाकी कंपनियों की तरह अब धीरे धीरे हायरिंग पर रोक लगा रही हैं। हालांकि अब तक विदेशी कंपनियों की तरह इन बड़ी कंपनियों ने मंदी के नाम पर छंटनी नहीं की है, लेकिन स्थिति बदलते देर कब लगती है। कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि भारतीय प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स इस साल 15,000 से भी ज्यादा या 16,000 के करीब लोगों की छंटनी कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो किसी भी बड़ी कंपनी को देखे तो उसकी तरफ से ऐसा कोई भी इशारा नहीं आया है। एक अच्छी बात यह है कि बाहर के उतार चढ़ाव से भारत की ये कंपनियां कुछ हद तक बची रहती हैं, जैसा कि हमने 2008 की मंदी के दौरान देखा था। दूसरा, भारत के टेक इकोसिस्टम में ज्यादातर कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, न कि प्रोडक्ट बेस्ड। ऐसे में महंगाई में लोग टेक प्रोडक्ट्स भले ही ना खरीदें, कंपनियों की टेक सर्विसेज की जरूरतें जारी रहती हैं। उम्मीद यही है कि ये छंटनी की जो बुरी बला है वो भारत में ना पहुंचे और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो और वैश्विक महंगाई पर लगाम लगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।